वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला इम्तिहान जिसके लिए तैयारी पाकिस्तान टीम की जारी है, लेकिन ये इम्तिहान इतना आसान नहीं है क्योंकि जो पिछले सीज़न की विनर है, जो एक्चुअल चैंपियन है, उससे मुकाबला है। और पाकिस्तान ने सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला है, तो देखते हैं तैयारी कैसी है। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं एक तरफ वो टीम जो पिछले साइकिल को टॉप कर चुकी है, एक तरफ हम जो पिछले साइकिल पे बॉटम पे आए थे, तो मिसमैच तो है, लेकिन अपनी कंडीशन में हम उनको फंसाने की सलाहियत भी रखते हैं। होम ग्राउंड पर डिफरेंट होगी। हम साउथ अफ्रीका गए थे, पहला टेस्ट हमने अच्छा खासा हम फाइट करके हारे, 8वीं विकेट 9वीं विकेट पे रबाडा और कॉर्बिन बॉश ने वो मैच जितवा दिया। वो मैच हमें जीतना चाहिए था। फिर सेकंड टेस्ट इतना वन साइडेड हुआ, हमने इतनी लंबी लीड कंसीड की, उसके बावजूद हमने शान मसूद ने एक बड़ा अच्छा 100 बनाया। तो हम अपनी कंडीशन में बेहतर हैं। हम 2 या 3 स्पिनर खिलाएंगे। कबाड़ी को पहले ही ऑर्डर दे दिया है पंखे लाने का, बड़े बड़े पंखे लेके आ गए, हीटर्स लेके आ गए। तो लाहौर में अब पिच ऐसी ही बनेगी कि उसको सुखाकर बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि जिसपे साजिद, नोमान और अगर अबरार को भी खिला लें तो उसका भी भला हो जाएगा। और आसिफ अली का क्या प्लान है हमारा? आसिफ अफरीदी आसिफ अफरीदी का क्या? आसिफ अफरीदी को जाते जाते रिटायर होने से पहले उनको पाकिस्तान का कलर मिलना चाहिए। 2022 में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे। फिर उनके साथ एक ट्रेजिडी हो गई, उनकी बेटी की भी तबीयत खराब हुई। फिर उसके बाद उनको 2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। उन्होंने मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट नहीं की थी, तो उनका करियर बेचारे का काफ़ी ख़राब रहा। ऑल्दो कि वो फर्स्ट क्लास के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। T20 में तो एक चालाक तरीन बॉलर, जैसे ओल्ड फॉक्स होता है, उस टाइप के बॉलर थे। T20 भी उन्हें खेलना चाहिए था, नहीं मिला मौका। अब रिटायरमेंट के 1-2 साल शायद रह गए हैं, तो एक अच्छा है कलर मिल जाए उनको भी। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलरेडी हमारे पास एक वो भी रिटायरमेंट के करीब ही है, नोमान। लेकिन अल्लाह करे कि मेरा ये पॉइंट था कि वो वाइट बॉल का ज़्यादा अच्छा बॉलर है। हम हमेशा ये बात, जो ये एज वाली बात आती है ना, कहीं कहीं मुझे सही नहीं लगती। आपको कहीं अपना फ़ायदा भी देखना चाहिए, रादर देन ये कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब एशिया कप में हमारी कौन सी फ्यूचर की प्लानिंग ऐसी काम आ गई? लेकिन ये नाम खिला सकते थे। लेकिन ये नाम सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बना है। आप देखिएगा इंशाल्लाह जब अगली टीम आएगी फरवरी मार्च में, गालिबन श्रीलंका की टीम टेस्ट खेलने, तो ये नहीं होंगे। तो वो तो हमारा रहा एक ट्रैक रिकॉर्ड, वो रखते नहीं, लिस्ट रखते नहीं। अब आप देखें 2 टेस्ट मैच खिलाकर हुरैरा को बाहर कर दिया, जबकि वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है। उसका क्या कसूर था? इतनी टर्निंग विकेट पर वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, जबकि वो 2-3 सीजन पहले आपका टॉप रन स्कोरर था। एक सीजन में उसने 1000 रन बनाए, एक सीजन में उसने 900 रन बनाए। अब इमामुल हक वापस आ गए हैं। अब हम और यंगस्टर्स को चांस देने के कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला शफीक दोबारा वापस आ गए। तो ये सारे प्लेयर अगली जब सीरीज होगी तो इंशाल्लाह ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। आसिफ बिल्कुल जिस तरह से प्लानिंग चल रही है वैसा ही दिख रहा है। जुनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का जो आखिरी दौरा किया था वो 2021 में किया था। उसके बाद से दोनों टीमों में कितना फर्क आया है, कौन सी टीम कहां और कौन सी टीम कहां पहुंच गई है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जाहिर है बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों टीमों की कारकर्दगी में इस पीरियड में। शाहिद साहब, ये टॉपिक ज़रा लंबा है, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए अब दूसरी तरफ जो टेस्ट मैच जारी है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, 448 फॉर 5 इंडिया अभी तक बना चुकी है, 280 प्लस की लीड हो चुकी है। तो ये जो 2 धड़ों की हम बात करते हैं कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गैप बहुत आ गया है टीमों में? करना पड़ेगा, और आईसीसी और बीसीसीआई इसके पीछे लगी हुई है। चूंकि इंडिया का अभी इतना स्टैंडर्ड हाई है कि वो किसी भी टेस्ट टीम को अपने मुल्क पर तो कम से कम हरा ही सकते हैं। अभी वो इंग्लैंड से सीरीज बराबर करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी अगर उनका कोई अच्छा कोच होता तो वहाँ पे भी वो जीत सकते थे। बुमराह आखिरी टेस्ट मैच में अगर अनफिट ना होते, आखिरी इनिंग्स में बॉलिंग ना करा पाते, तो शायद वो भी रिजल्ट मुख्तलिफ होता। अगर अभी इंडिया की टीम अभी 7वें 8वें नंबर पे होती तो 2 टियर की बात आप कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इंडिया चूंकि टॉप टियर है, और भी एक और सबसे बड़ी चीज है कि मिसमैच वाकई बहुत बड़ा है। कि वेस्ट इंडीज की टीम ये दोनों टेस्ट मैच 3-3 दिन में हार जाएगी, लंबे मार्जिन से हार जाएगी। नहीं आएंगी दोनों टेस्ट मैच में इंडिया की तो एक ही बारी आएगी। और वेस्ट इंडीज की टीम इतनी ज़ाहिर स्टैंडर्ड उनका नहीं है, उनके पास इतने प्लेयर्स भी नहीं है। वो जो एक प्लेयर स्पिनर्स को खेलता था जिसके 100 टेस्ट थे, क्रेग ब्राथवेट, उसको बिठा दिया उन्होंने कि आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए उसको बिठा दिया। तो कंट्रास्ट तो है।
और फिर हमारी भी एकदम से, जैसे अभी आपने इस पैकेज में दिखाया, वो जमाना था जब हम फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करते थे। हसन अली ने हमें पिंडी टेस्ट 10 विकेटों से जितवाया था। अब हम स्पिनर्स पे और पंखों पे भरोसा करते हैं। ये तो आया, अब एक फॉर्मूला हमने हल निकालने के लिए निकाला। बीच में जो हमने इतनी टिमिड क्रिकेट खेली है ना, कि ऐसी पिचेस बना दो ना वो जीत सके ना हम जीत सके, उसमें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पहले 2 टेस्ट लंबे लंबे स्कोर के बाद ड्रॉ हुए और तीसरे टेस्ट में उन्होंने वो फॉर्मूला निकाल लिया कि नाथन लायन के जरिए वो जीत गए। और हमारे कप्तान इतने टिमिड थे, हमारी पॉलिसीज इतनी टिमिड थी कि हम वो सीरीज हार गए। तो